नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनसिटी एजुकेशन हब में। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, अब दशमलव में आज एक्चुअली सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा कि वीडियो जो है आपका थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा सा बिजी हो गया मैं। 1-2 दिन का काम है, फिर सही से वापस शेड्यूल वाइज वीडियो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दशमलव भिन्न के जो है आपके 2 पार्ट लेके आ रहा हूं मैं। पहले पार्ट आप ये पढ़ रहे हो, पहले पार्ट में आप पढ़ रहे हो दशमलव भिन्न कहते हैं किसे हैं, दशमलव की संख्याओं को पढ़ना, उनको शब्दों में लिखना, और उसके बाद में दशमलव के प्रकार। ठीक है, दशमलव भिन्न के प्रकार। दूसरे पार्ट में आपको मिलेंगे दशमलव के साथ क्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। ऑपरेशन में क्या होता है आपका, ये पढ़ने वाले हो कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है, और फिर है दशमलव का योग, घटाव, गुणा और भाग। लेकिन पार्ट 1 का वीडियो आपका बहुत अच्छा बन चुका है। अब बहुत जल्दी अब वीडियो को देखो जल्दी जल्दी से, और वीडियो पे रिएक्ट करें, लाइक करें। अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा है। धन्यवाद। जल्दी से चले वीडियो पे। ये जानेंगे कि दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन है तो हम किसे कहते हैं, दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आती है, ऐसी भिन्न जिसका हर, भिन्न का हर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भिन्न का हर 10 की घात होना चाहिए। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात होना चाहिए। 10 की घात का मतलब होता है भिन्न का हर में 10, 100, 1000 या 10,000, लाख, कुछ इस प्रकार की संख्या होनी चाहिए तो भिन्न आपकी दशमलव भिन्न कहलाती है। और दूसरा होता है कि कुछ इस प्रकार की संख्याएं लिखी गई आपके पास, 12.5, 27.25, 38.43। तो इस प्रकार की संख्याएं जहां ये बिंदु लगता है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि दशमलव को इस बिंदु से प्रदर्शित किया गया है जहां पॉइंट लगा है। इंग्लिश में इसको पॉइंट कहते हैं और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दशमलव। तो दशमलव का चिन्ह है ये। तो यहाँ अगर संख्याओं के बीच में दशमलव का चिन्ह लगा है तो वो संख्या ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, दशमलव भिन्न कहलाएगी या दशमलव संख्या कहलाएगी। और अगर आपको ये जानना है कि कोई भिन्न जो है कब दशमलव भिन्न कहलाएगी, तो वो भिन्न जब दशमलव भिन्न कहलाएगी जब उसकी हर क्या हो जाएगी, 10 की घात हो जाएगी। हर 10 की घात का मतलब होता है उसके हर में क्या आ जाएगा, 10, 100, 1000, 10,000, कुछ इस टाइप की संख्या हो जाती है। तो वो भिन्न आपकी क्या कहलाएगी, दशमलव भिन्न। अब हो गया आपका पहले दशमलव भिन्न किसे कहते हैं या दशमलव संख्या किसे कहते हैं, ये आपके समझ में आ गया। दूसरा है दशमलव का चिन्ह क्या होता है, तो इस प्रकार का चिन्ह होता है। फिर आता है आपका दशमलव की संख्याओं को पढ़ना या उनको शब्दों में लिखना। तो आप इस टाइप की संख्या है आपके पास लिखी हुई, तो इनको कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है 12 है, दशमलव या पॉइंट से पहले क्या लिखा है, 12। तो 12 को 12 लिखना है। दशमलव ये जो पॉइंट है इसको आप क्या बोलोगे, दशमलव। तो ये लिख दिया आपने दशमलव। 12 है 0.5। ठीक है, जब दशमलव के बाद में एक अंक आता है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। दशमलव की पहले वाली संख्या को अलग लिख देंगे, बाद वाली संख्या को अलग लिख देंगे, बीच में दशमलव लिख देंगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट के बाद एक अंक आया तब। यहाँ पे दूसरी संख्या को आप दोस्तों गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा है कुछ इस प्रकार की संख्या। तो इसको तो आप क्या पढ़ लोगे, 27 पढ़ लोगे। क्या पढ़ लोगे दोस्तों, 27। मैंने लिख दिया यहाँ पे 27। ठीक है, अब 27 के बाद में दशमलव है तो आपने दशमलव लिख दिया। लेकिन दशमलव के बाद में 2 अंक है दोस्तों, तो 2 अंक है तो इन दोनों को कैसे लिखेंगे आप, 2, 5, दोनों को अलग अलग लिखना है। जब आप इन अंकों को पढ़ते हैं दशमलव के अंकों को, तो आपको ध्यान रखना है इनको ऐसे पढ़ना है, 12.5, 27.25, 38.43, कुछ इस प्रकार की संख्याएं आप दोस्तों पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर दशमलव के बाद में 3, 4, 5 कितने भी अंक हो, जैसे मैंने लिख दिया 143.587, तो इन तीनों को अलग पढ़ना है। इनको 587 नहीं पढ़ना दोस्तों, इनको क्या पढ़ना, 143.587। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका दशमलव कहते किसे हैं, दशमलव का चिन्ह क्या है, दशमलव की संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं और दशमलव की संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखते हैं। अब पढ़ते हैं हम दशमलव भिन्न के प्रकार। तो दोस्तों अब आपका आता है दशमलव भिन्न के प्रकार। दशमलव भिन्न के प्रकार मैंने पहले से यहां लिख दिए हैं। ठीक है, अब आप धीरे धीरे इनको जानते हैं। पहला प्रकार है आपका शांत दशमलव भिन्न। क्या होता है दोस्तों, इसको
शांत दशमलव भिन्न के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो दशमलव भिन्न आपने पढ़ ली है, संख्याएं जो लिखी है, तो दशमलव के बाद में क्या होता है यहाँ पे इस प्रकार की संख्या आती है कि दशमलव के बाद में 1 2 3 4 कुछ इतनी संख्या आती है, उसके बाद में आपकी यहाँ पे संख्या पूर्ण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसके बाद में संख्या लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप इसको बोलेंगे शांत दशमलव भिन्न। क्या बोलते हैं दोस्तों? शांत दशमलव भिन्न। जैसे ऐसे मैंने लिख दिया 5 8 7 4, लेकिन इसके बाद में संख्या लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इसको हम पढ़ते हैं 37.5874, लेकिन इसके बाद में यहाँ समाप्त हो जाता है। तो ये हो जाती है आपकी शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, 2 3 यहाँ पे उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। अब आता है अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है दोस्तों कि ऐसी दशमलव भिन्न या ऐसी दशमलव की संख्याएं जो समाप्त नहीं होती है, कुछ समय के बाद में यहाँ आता है पुनरावर्त, अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ जो संख्या आती है वह कुछ समय के बाद में 2 या 3 4 संख्याओं के बाद में उनकी पुनः आवर्ती होना शुरू हो जाती है, वो संख्या वापस आनी शुरू हो जाती है, तो उसको आप बोलते हैं अशांत दशमलव भिन्न। याद रखना दोस्तों, अशांत पुनरावर्त, पुनरावर्त का मतलब होता है पुणे से आने वाली संख्याएं वापस से आ जाती है। तो यहाँ लिखते हैं हम 12.555, तो ये लगातार 5 चलता रहेगा या समाप्त नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, या मैं ऐसे लिख देता हूं कि 25.523.523, तो ये संख्या यहाँ पे क्या करेगी, चलती रहेगी 523 523, तो ये हो जाती है आपकी अशांत दशमलव भिन्न। अब इसके 2 प्रकार हैं दोस्तों। क्या है? इसके 2 प्रकार हैं, कुछ इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। इनके 2 प्रकारों को यहाँ मिटा देता हूं मैं इसको। पहला है शुद्ध अशांत पुनरावर्त भिन्न। ठीक है, शुद्ध अशांत और दूसरा है आपका मिश्रित। ठीक है, बाकी सेम है। मिश्रित अशांत पुनरावर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शुद्ध अशांत दशमलव भिन्न और मिश्रित अशांत दशमलव भिन्न, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से आता है आपका शुद्ध अशांत में क्या होता है, दशमलव के जस्ट बाद में 2 3 4 जो भी संख्याएं होगी, यहाँ पे अब आपने लिखा था, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 12.55, तो ये क्या हो जाता है 5 5 चलता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम लिख देते हैं 28.5252, तो ये संख्याएं क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। अब इस चीज को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। दशमलव के बाद में अगर सेम संख्या वापस चल रही है तो उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं दोस्तों। कैसे खींचते, देखो यहाँ पे 12 दशमलव, फिर ये 5 5 चल रहा है, तो इस 5 के ऊपर लाइन खींच देंगे, इसको बार बोलते हैं, और ये संख्या चलती रहेगी। मतलब ये जो लाइन देख रहे हो आप, इस लाइन को देखने से आपको ये पता चल जाता है कि दशमलव के बाद वाली संख्या समाप्त नहीं हुई है, ये 5 बार बार यहाँ आता रहेगा। यहाँ पे आप पार किसमें लगाओगे, 28.52, इनके ऊपर लाइन खींच दोगे तो ये समझ में आता है इसे कि 5 2 है, उसकी पुनः आवर्ती हो रही है, और 2 अंक हो सकते हैं, 3 अंक हो सकते हैं, 4 अंक हो सकते हैं, लेकिन दशमलव के जस्ट बाद से ही अंकों की पुनः आवर्ती होना शुरू हो जाती है, तो उसको आप बोलते हैं शुद्ध अशांत पुनः आवर्त भिन्न। ठीक है, अब आता है आपका मिश्रित अशांत पुनः आवर्त दशमलव भिन्न। मिश्रित में भिन्न में क्या होता है, आपका दशमलव के बाद में 1 2 या 3 अंक छोड़ के कुछ अंकों की पुनः आवर्ती नहीं होती है, उसके बाद में अंकों की पुनः आवर्ती होना शुरू हो जाती है। जैसे उदाहरण हम लिखते हैं यहाँ पे 37.523, यहाँ तक 2 या 3 अंक आ गए आपके पास, यहाँ आपकी पुनः आवर्ती होना शुरू हो जाती है 4 8, और अब चल रहा है 4 8 4 8, कुछ इस प्रकार से। तो यह हो जाएगी आपकी मिश्रित अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, अब आता है अनियमित अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, यह आपके समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका मिश्रित हो गया। अब आता है अनियमित अशांत दशमलव भिन्न। अनियमित अशांत दशमलव भिन्न में क्या होता है, यहाँ पे दशमलव के बाद में जो अंक है उनकी लगातार सही पुनः आवर्ती हो रही है।
लेकिन अनियमित में क्या होता है कि कोई अंक की पुनः आवर्ती फिर से होती है या नहीं होती है, कुछ नहीं कह सकते, या निश्चित समय के बाद में, निश्चित अंतराल के बाद में उनकी पुनः आवर्ती नहीं होती है, अलग अलग अनियमित रूप से पुनः आवर्ती होती है, तो उसको आप बोलते हैं अनियमित अशांत दशमलव भिन्न। जैसे मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले अशांत आपको समझ में आ गया कि भिन्न मतलब आपकी शांत नहीं है, उसकी संख्या बार बार आगे चलती रहेगी, समाप्त नहीं हो सकती। अब अशांत के दो पार्ट हो जाएंगे आपके, एक तो नियमित हो जाएगा, एक अनियमित हो जाएगा। तो अनियमित हम पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक दो उदाहरण मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया 39.425, फिर आपका 2, 5, ऐसे 8 आ गया, 4 आ गया, कुछ इस प्रकार से पुनः आवर्ती अंकों की हो रही है, 5 की यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, 2 यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, लेकिन लगातार एक जैसे अंक जैसे यहाँ पे आती है कि 4, 8, 4, 8 चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो ये हो जाएगी दोस्तों अनियमित अशांत दशमलव भिन्न। क्या हो जाएगी दोस्तों? अनियमित अशांत दशमलव भिन्न। इसका एक और उदाहरण लिख देते हैं। जैसे ये आ गया 120, 1200, 12,000, कुछ इस प्रकार से अंक चल रहे हैं। तो ये हो जाएगी आपकी जो मतलब अनियमित अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है।